नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए फलित ज्योतिष पाठ संख्या 56 की बात करते हैं और हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि पाठ को क्रम से सुनेंगे तो आप लोगों को ज्यादा लाभ होगा। हम अभी ग्रहों के कारकत्वों के गुण और स्वरूप को पढ़ रहे हैं। हम राशियों के गुण और स्वरूप को समझा, नक्षत्रों को समझा और 12 भावों को भी समझा। अब हम लग्न को भी समझेंगे। अभी पीछे हम लग्न स्पष्ट करने के लिए आपको बताए हैं कि पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती हुई प्रतीक दे वो हमारे चार्ट का लग्न बनेगा। बच्चा का जब जन्म होता है 2 घंटे की लग्न होती है और पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय प्रतीक हुई देती होगी उसी को हम लग्न चार्ट में पहला अंक रखेंगे। तो हमने आपको बताया कि स्पष्ट लग्न किस प्रकार करना चाहिए। इसके बाद 12 लग्नों की बात होगी, मेष से लेकर के मीन राशि तक कि जो लग्न है कि स्पष्ट करेंगे और इनके मित्र कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है, ये भी हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है। अब आइए मेष लग्न से बात करेंगे कि मेष लग्न का जो है सबसे पहले मेष लग्न पहला नंबर आ जाएगा मेष लग्न। अब ये मेष हो जाएगा। अब हम चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले 12 लग्नों की बात हुई है तो हम एक लग्न की बात नहीं, क्रमशः लग्न जो अगर आप लोग पढ़े होंगे पीछे से तो समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपको, है ना, कि क्या कहां पर कैसी चीजें हैं। अभी अपन देखिए ये लग्न हो गया। पहला मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब आपको ये भी पता होगा कि भाव के बारे में भाव परिचय हमने दिया था कि ये शुभ है, ये केंद्र स्थान पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र स्थान है। ये तीसरा ये आपका पहला, 5वां और 9वां त्रिकोण स्थान कहाएगा। पहले को केंद्र भी कहेंगे, पहले को हम जो है त्रिकोण के श्रेणी में भी रखेंगे। फिर तीसरा, छठा और जो है 11वां इसको कहेंगे दुख स्थान। तो दुख स्थान कहेंगे अपन छठे को, 8वें को और द्वादश को। इसके बाद मारक स्थान दूसरा और ये 7वां। तो ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब ये देखेंगे कि देखिए इस हमारे मेष लग्न में कौन सा ग्रह इसका शुभ है। तो सबसे पहले शुभ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुभ की बात करेंगे कि शुभ तो देखिएगा शुभ आप तो मंगल। तो मंगल को अपन देख लीजिए, मंगल की तो अब इसका मेष राशि है तो मंगल, ये मंगल मेष राशि का स्वामी तो ये मंगल हो गया, 8वें का स्वामी है। और यहाँ का तो सबसे पहले मंगल की बात आ जाएगी। तो मंगल को रखा जाएगा शुभ श्रेणी में क्योंकि अभी इसकी तो लग्न ही है, लग्नेश का स्वामी है, लग्नेश हो गया। फिर शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र का देखते हैं। तो शुक्र दूसरे मारक स्थान का और एक ये 7वां हाउस, तो ये केंद्र का तो स्वामी है। लेकिन पीछे हमने पढ़ाया है कि अगर अपने केंद्र के स्वामी अब कभी कभार अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये देखिएगा, तो ये तो मंगल का मित्र भी नहीं है, ये लग्नेश का हमारे मित्र भी नहीं है और मारक स्थान और एक केंद्र अशुभ स्थान भी है, इसका नैसर्गिक में भी मित्र नहीं है। तो इसको एक कम करते हैं, सम की श्रेणी में रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, ये शुभ हो जाएगा, ये अशुभ हो जाएगा। एक कदम और चलेंगे तो ये शम हो जाएगा। तो शम में हम शुक्र को रख सकते हैं। फिर बात आ जाएगी बुध की। तो बुध क्या इसका मंगल का मित्र है? नहीं है। लग्न में तत्कालिक में समझ जाइए कि तत्कालिक में लग्नेश का ये मित्र है। तो एक कन्या राशि इसकी है छठे में और ये तीसरे, तो ना कोई इसका मित्र है और ये शत्रु भी है। देखिए अशुभ स्थानों का ये जो है मालिक है, तो इसको हम अशुभ ग्रह कह सकते हैं कि ये इस पत्रिका में बुध अशुभ माना जाएगा। इसके बाद देखिए ये ग्रह के बाद आ जाएगा चंद्रमा।
तो चंद्रमा की एक ही राशि है, केंद्र में है, तो इसको हम जो है शुभ की श्रेणी में रख देंगे। फिर आ जाइए आप सिंह राशि त्रिकोण का स्वामी है, तो सूर्य तत्कालिक नैसर्गिक में देखिए अशुभ ग्रह है, हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन तत्कालिक में ये जो है त्रिकोण का स्वामी होने के नाते, मंगल का मित्र होने के नाते इसको शुभ श्रेणी में रख देंगे। तो सूर्य भी आ गया। फिर देखिए सूर्य आ गया, फिर ये बुध की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, मंगल की हो गई, अभी बात गुरु की आ रही है। तो ये गुरु की देखिए, एक तरफ है अपन त्रिकोण का स्वामी है, एक राशि द्वादश में है। तो ये भी बताए थे कि केंद्र में त्रिकोण का स्वामी सदैव शुभ ही माना जाएगा, चाहे उसकी राशि दूसरी कहीं भी हो। ये भी हम आपको पढ़ाए हैं। और ये लग्नेश का गुरु मित्र भी हुआ, तो इसके नाते से शुभ गुरु भी हमारा हो गया। अब बात शनि की कर लेते हैं। एक ही दो राशि है, तो एक केंद्र का स्वामी है, दूसरा आय का है, और तीसरा आय कभी भी जो है शुभ श्रेणी में इसके स्वामी को नहीं रखेंगे, हमने ये भी पढ़ाया। तो ये जो है मंगल का मित्र भी नहीं है, तत्कालिक में भी और नैसर्गिक में भी नहीं है, तो इसको भी हम जो है अशुभ स्थान में रख देंगे, शनि। तो देख लीजिए मेष लग्न में कौन से ग्रह मित्र निकल के आ गए। तो मेष लग्न में मंगल, चंद्रमा और सूर्य, गुरु, यानी कि हम आपको बता दें कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, इसकी तो पत्रिका ही है, ये लग्नेश ही है। तो ये चार जो है इस लग्न में मित्र निकल के आ गए। शत्रु की बात करेंगे तो दो ही शत्रु आ गए, बुध और शनि। बुध और शनि किस मेष लग्न की पत्रिका में, ठीक है, अशुभ, इनको अशुभ माना जाएगा, ये शुभ हो जाएंगे। और ये जो है हमारा शम हो जाएगा, तो शम में देखिए शुक्र को रख दिया गया। कितना सरल हो गया हमको मेष लग्न में जानने के लिए कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। इसी प्रकार वृष लग्न में आपको आगे बताएंगे कि वृष लग्न में कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। आगे पाठ में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।